बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट होमोजेनिटी ऑफ सेवरल कोरिलेशंस। सबसे पहले हम इस टॉपिक का टेस्टिंग प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इससे टॉपिक का जो टेस्टिंग प्रोसीजर है इसमें 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की डिज़ाइनिंग का है। नल हाइपोथेसिस में हम लिखेंगे कि तमाम कोरिलेशन जो हैं वो होमोजीनियस हैं, यानी तमाम कोरिलेशन एक जैसी हैं। मतलब रो 1, रो 2, रो 3 एंड अप टू सोन रो के तमाम पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स का आंसर सेम आता है, यूनिफॉर्म आता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है ये नल हाइपोथेसिस की अपोजिशन है, नल हाइपोथेसिस का कॉम्प्लीमेंट है, नल हाइपोथेसिस का उलट है। तो हमने जब नल हाइपोथेसिस में लिखा कि तमाम कोरिलेशन जो हैं वो होमोजीनियस हैं, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम लिखेंगे ऑल कोरिलेशंस आर नॉट होमोजीनियस। दूसरा स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। हर क्वेश्चन में हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बेटा दिया जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू नहीं दी जाती तो फिर हम उसकी जगह पर 5% खुद यूज़ कर सकते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर भी कहते हैं, साइज ऑफ टेस्ट भी कहते हैं। अब जो तीसरा स्टेप है वो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक का है। टेस्ट स्टैटिस्टिक में हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसमें जो NI है ये सैम्पल साइज़ है। हर सैम्पल का साइज़ जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है और यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ज़ाहिर है जितने कोरिलेशंस हैं जिनको आप स्टडी कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, वो डिफरेंट सैम्पल से लिए गए हैं। तो तमाम सैम्पल्स का साइज़ यूनिफॉर्म भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ये जो ZF है ये फिशर वैल्यू है जो हम इस फार्मूले से निकालेंगे। हमें जो सैम्पल का कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया जाएगा वो कीमत यहाँ पर रख के हम कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करेंगे। और इसके लिए अगर हम डायरेक्ट फिशर का टेबल यूज़ कर लें तो उससे भी हमें ZF की वैल्यूज़ जो हैं वो मिल जाती हैं। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर फिशर का टेबल जो है वो हम यूज़ करके देखेंगे, वही आंसर हमें मिलेगा जो हमें कैलकुलेटर से मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो Z बार है इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे और ZF में से फिर Z बार का आंसर निकाल के उसे स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करके Ni-3 से मल्टीप्लाई करके सारी जो फॉर्म है इसको हम प्लस कर लेंगे। ये हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक का न्यूमेरिकल आंसर आएगा। चौथा हमारा स्टेप है क्रिटिकल रीजन का। अब क्रिटिकल रीजन में हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक है जिसे हम U कहते हैं या जिसे हम काई स्क्वायर कहते हैं, तो ये चूँकि एक स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर टर्म होने की वजह से ये पॉजिटिव होगा। तो ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन वैसे भी पॉजिटिव सिक्यूड है, तो पॉजिटिव सिक्यूड होने की वजह से इसका जो क्रिटिकल रीजन है वो राइट साइड पे फॉल करता है। हमने अपनी इस जो ये हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू निकाली है इसको हमने इस टेबल की वैल्यू से कंपेयर करना है। अगर हमारी ये टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू इस टेबल की वैल्यू से बड़ी होगी तो फिर ये वैल्यू हमारी CR में आएगी, क्रिटिकल रीजन में, तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर हमारी ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये इस टेबल की वैल्यू से छोटी होगी तो फिर ये AR में आएगी, एक्सेप्टेंस रीजन में आएगी और हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है कि ये जो K है ये
नंबर ऑफ कोरिलेशंस हैं कि कितनी कोरिलेशंस को आप टेस्ट कर रहे हैं। अगर 3 कोरिलेशंस को टेस्ट किया जा रहा है तो k की वैल्यू 3 होगी, 5 को कर रहे हैं तो k की वैल्यू 5 होगी। अब बेटा हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल जो है ये शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब से लिया गया है। तो होमोजेनिटी ऑफ सेवरल कोरिलेशन का टॉपिक है हमारे पास। ये 3 सैंपल हैं और ये 3 कोरिलेशन हैं जिनकी होमोजेनिटी को हमने चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये ni में से 3 माइनस करके लिखा है। इसमें से भी 3 माइनस किया, इसमें से भी 3, इसमें से भी 3, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये जो ri है यानी फर्स्ट कोरिलेशन, सेकंड एंड थर्ड, ये कीमतें हमने इस फार्मूले में रखनी है और इसको कैलकुलेटर से हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करके ये हमारे पास ZF के न्यूमेरिकल आंसर आ जाएंगे। अब ये जो न्यूमेरिकल आंसर हैं अगर हम ये कैलकुलेटर से नहीं निकालना चाहते तो इसके लिए हम Z का टेबल जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये फिशर वैल्यूज़ का टेबल है, इससे भी हम ये वैल्यूज़ जो है ये निकाल सकते हैं। मसलन आपको 0.3 के ऊपर वैल्यू चाहिए तो इस तरफ ये R की वैल्यूज़ हैं और इस तरफ ये 0.0201 वगैरह अटैच है। तो अगर 0.30 की कीमत चाहिए तो हम ये 0.3 को 0 पे देखेंगे, ये आंसर आ गया। इसी तरह अगर 0.40 की कीमत चाहिए तो यहाँ से 0.4 लेंगे और इस तरफ से 0, ये आ जाएगी कीमत। अगर 0.49 चाहिए तो यहाँ से 0.4 लिया और इस तरफ से हमने ये 0.9 की वैल्यू अटैच कर ली, ये हमारा आंसर होगा। तो ये जो फिशर्स की वैल्यूज़ हैं ये आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और आप डायरेक्ट टेबल से भी निकाल सकते हैं। अब हमने ये जो ZF की वैल्यूज़ हैं इनको ni-3 के साथ मल्टीप्लाई करके ये कॉलम जनरेट किया। ये कॉलम हमने बनाया है क्योंकि हमें मीन की वैल्यू चाहिए Z बार की कीमत। तो Z बार का हमारा ये फार्मूला है। ये वाला जो सम है इसको अब हमने इस सम के ऊपर डिवाइड करना है। इन दोनों को डिवाइड करने से ये हमारे पास Z बार का आंसर आ गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि ZF की हर वैल्यू में से Z बार निकालना है और उसका स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेके फिर हमने ni-3 से मल्टीप्लाई करना है। ये एक ही कॉलम जो है ये हमने बनाया। ZF की वैल्यू में से ये वाला आंसर निकाला, उसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेके ni-3 से मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम हमारा खुलने लग जाएगा। इस कॉलम का जो सम है वो हमारे पास आ गया 0.4346। अब सारी कैलकुलेशन जो है ये हमने कर ली हैं। अब हम इसको टेस्टिंग प्रोसेस में लेके जाते हैं। हमारा पहला स्टेप है कि तमाम कोरिलेशन जो हैं वो होमोजीनियस हैं। कोरिलेशंस आर होमोजीनियस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कोरिलेशंस आर नॉट होमोजीनियस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास है 5%। टेस्ट स्टैटिस्टिक ये फार्मूला हमने अप्लाई किया। इस फार्मूले की जो कैलकुलेशन है वो ये हमने निकाल ली। ये हमारा आंसर जो है ये इस फार्मूले से हमने बनाया। नेक्स्ट स्टेप हमारा है क्रिटिकल रीजन का। तो इसके लिए हमने ये काई स्क्वायर का टेबल जो है ये यूज़ करना है, जिसमें काई स्क्वायर अल्फ़ा k-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आपने बेटा नोट करना है कि ये जो k है ये नंबर ऑफ कोरिलेशंस को इंडिकेट करता है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 कोरिलेशन है जिनकी होमोजेनिटी हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर k की जगह पर हम लिखेंगे 3। अब काई स्क्वायर के टेबल में 0.05 को हमने 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखना है, तो ये आंसर हमारे पास 5.99 आ रहा है। ये शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब में पेज नंबर 176 पे काई स्क्वायर का ये टेबल पड़ा हुआ है। इस तरफ अल्फ़ा की वैल्यूज़ हैं और इस तरफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है। यहाँ से मैंने 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखा 0.05 पे, तो ये आंसर आ रहा है 5.99। हमारी जो बेटा कैलकुलेटेड वैल्यू है जो हमने फार्मूला अप्लाई करके निकाली, ये आंसर है हमारा। अब ये जो आंसर है इसको जब हम इससे कंपेयर करते हैं तो आप नोटिस करें कि ये वाला आंसर जो है ये इससे छोटा है। इसका मतलब कि ये जो हमारी कंडीशन है इस आंसर के लिए ये पूरी नहीं हो रही।
तो हमारा जो u या काई स्क्वायर का आंसर जो है ये क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रहा, बल्कि ये एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा है। तो जब हमारा कैलकुलेटेड आंसर जो है वो टेबल की वैल्यू से छोटा होता है, तो इसका मतलब है कि फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसका फाइनल रिजल्ट लिखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि काई स्क्वायर का जो आंसर है लाइज इन AR एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा है, सो वी डू नॉट रिजेक्ट H0 एट अल्फा 5%। हम अपने इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि जो तमाम कोरिलेशंस हैं जिनको हम टेस्ट कर रहे हैं वो होमोजीनियस हैं, वो एक जैसी हैं। इट मीन्स कि वो उनका जो पेरेंट पॉपुलेशन है वो सेम है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जो हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।